जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए गिद्धराज श्री जटायु जी भगवान श्री रघुनाथ जी के सामने ही गिद्ध शरीर को परित्याग करके श्री राम जी के स्वरूप को प्राप्त कर लिए। श्याम शरीर है, विशाल भुजा है और नेत्रों में अश्रु भर करके स्तुति करने लगे हैं। स्तुति में श्री जटायु जी ने कहा कि प्रभु आप संसार के भय को समाप्त करने वाले हैं। आपकी विशाल भुजा है, आप कृपालु हैं। आपका शरीर मेघ के समान सुंदर श्याम है, कमल के समान मुख है तथा लाल कमल के समान सुंदर बृहद नेत्र हैं। मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिमज मव्यक्तमेक मगोचरम गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरणीधरम। आपका बल अप्रमेय है। अप्रमेय अर्थात नापतौल रहित है। आप अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, एक हैं, अगोचर हैं। गोविंद हैं, गोपर हैं, द्वंद्व को हरने वाले हैं, विज्ञान समूह हैं और धरणी धर्म। धरणी धर्म अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दलगंजनम कामादि खल दलगंजनम। जे संत राम मंत्र जपंत उन्ह अनंत जनमन रंजनम। जो संत श्री राम मंत्र का जाप किया करते हैं उन्ह अनंत जनमाने भक्तों के मन में आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंद भरने वाले हैं। मंत्र से यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र के मंत्र राज का अर्थ समझना चाहिए। जो महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र गुरुदेव से प्राप्त करना चाहिए।
मंत्र जब तक गुरुदेव के मुख से प्राप्त नहीं किया जाएगा तब तक वह मंत्र उनके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। जैसे पीपल आदि के बीज हैं, जब तक उसको पक्षी खा करके अपने पेट में उसको सिद्ध करके नहीं छोड़ता है, तब तक वह बीज पुनः नहीं जमता है, नहीं फलीभूत होता है। उसी प्रकार से मंत्र गुरुदेव जो स्वयं अपने गुरुजी से प्राप्त किए हो और जिनका उन्होंने जाप किया हो, उनसे मंत्र प्राप्त करना चाहिए। तो जिस प्रकार से ब्रह्म बीज, ये पीपल आदि बीज ब्रह्म बीज कहे जाते हैं, वह पक्षी के पेट में ही परिपक्व होता है, तब जाकर के वह पक्षी जहां बीट करती है तब जाकर के वह पुनः जमता है। उसी प्रकार से मंत्र जो ब्रह्म मंत्र है, श्री रघुनाथ जी का मंत्र है, वह जब तक कोई संत अपने गुरु जी से प्राप्त करके और उसका जाप नहीं कर लेते, तब तक वह औरों के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। तो गुरु जी से मंत्र प्राप्त करना चाहिए, सुनना चाहिए गुरु जी से, और फिर गुरु जी के निर्देशानुसार नित्य नियम से जाप करना चाहिए। वैसे नियम यह है कि जितने अक्षर का मंत्र है उतना 1000 जाप अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक जाप करना चाहिए और विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। जिस प्रकार से गुरुजी उनको विधि बतावें, उस विधि के अनुसार उनको जाप करना चाहिए। जैसे हरसित राम मंत्र तब दीन्हा, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं हमारे गुरुजी ने मुझे श्री राम मंत्र प्रदान किए, और फिर उन्होंने जपने की बात कही कि जाप करते रहना। ध्यान दीजिएगा, नाम से ही मंत्र बनता है। व्याकरण की दृष्टि से नाम की चतुर्थी को लगाया जाता है, उसके प्रारंभ में ओम लगाया जाता है, और फिर उस नाम के प्रथम अक्षर को अकारांत करके उसे ऊपर बिंदी दे करके बीज मंत्र बनाया जाता है, और फिर उस नाम की चतुर्थी को वहां रखा जाता है, और अंत में नमः लगाने से मंत्र तैयार होता है। भगवान श्री राम के मंत्र को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रों में ओम लगाना अनिवार्य होता है। यहां पर श्री जटायु जी कहते हैं, जे राम मंत्र जपंत संत, श्री राम मंत्र की विधि है। विधि के अनुसार उसका जाप, उनका जाप करना चाहिए। नाम और मंत्र यद्यपि दोनों एक ही है, क्योंकि नाम से ही मंत्र बनाया जाता है, नाम से ही मंत्र निकलता है, मंत्र प्रकट होता है। फिर भी संत महापुरुषों का कथन यह है कि भगवत प्राप्ति में मंत्र सद्य फलीभूत होता है और नाम में थोड़ा समय लगता है।
रही बात निष्ठा की, जिनकी निष्ठा जितनी अधिक प्रबल होगी, जिनका भाव जितना अधिक प्रबल होगा, उनको उतना ही जल्दी चाहे नाम हो चाहे मंत्र हो, दोनों से सफलता मिलेगी। फिर भी संत महापुरुषों ने समझाया है, कहा है कि मंत्र में गोपनीयता है और नाम प्रगट है। मंत्र में विधि है, नाम में विधि की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हमें यहां से प्रयाग जाना है, प्रयाग जाना है तो प्रयाग जाने के लिए दो विकल्प है, एक तो वाहन और दूसरा है पद यात्रा। वाहन की यात्रा में विशेषता यह है कि हम जल्दी तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाएंगे, और पद यात्रा में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वाहन की यात्रा के लिए वह सभी होने चाहिए जो उसकी आवश्यकता है, जैसे कि रोड बढ़िया होना चाहिए, मार्ग बढ़िया हो, दूसरी बात गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तीसरी बात उसका चालक बढ़िया होना चाहिए। ये दो तीन बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। तब तो गाड़ी से हम जल्दी तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाएंगे, और यदि इन तीनों में से एक का अभाव है तो फिर तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जो पद यात्रा करते हैं उनके लिए इन सभी नियमों की आवश्यकता नहीं है कि रोड बढ़िया है या नहीं, क्योंकि गाड़ी की आवश्यकता उन्हें नहीं है, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, वे चल दिए और वे पहुंच जाएंगे। वैसे ही नाम मानो पद यात्रा के लिए मार्ग है, और ये अपने अधीनस्थ है। जैसे हो जब हो चाहो आप पद यात्रा कर सकते हो, वैसे नाम जाप कर सकते हो। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परंतु मंत्र के लिए नियम है, प्रातः स्नान हो, फिर गुरुजी के द्वारा बताए गए विधि के अनुसार तिलक आदि धारण करके, फिर आचमन आदि करके, और उसके नियम को अंगन्यास करन्यास करते हुए, दिग्बंधन करते हुए मंत्र का जाप किया जाता है। तो श्री जटायु जी ने कहा, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमन रंजनम। नाम में और मंत्र में भेद नहीं है, भगवत प्राप्ति में थोड़ा अंतर जरूर है, ऐसा संत महापुरुषों ने कहा है। स्वाभाविक है कि खेत में यदि आप बीज डालते हो, उस बीज को सुरक्षित मट्टी के अंदर कर दे रहे हैं तो वह बीज बहुत जल्दी जमेगा और जल्दी फलीभूत होगा। लेकिन यूं ही खेत में बीज छिटकर आ जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, जमेगा, कुछ जमेगा कुछ नहीं भी जमेगा। इन सब बातों को समझना चाहिए। अनंत जनमन रंजनम, उन अनंत भक्तों के मन को आनंद प्रदान करते हैं। किनको? जो श्री राम मंत्र का जाप करते हैं। नित नौमी राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। नित नौमी राम अकाम प्रिय, राम अकाम प्रिय, कामादि खलदल गंजनम नित नौमी। हे राम, आपको अकाम प्रिय हैं। अकाम माने निष्काम, भक्त प्रिय हैं, अथवा अकाम को आप प्रिय हैं, निष्काम भक्तों को आप प्रिय हैं। दोनों बातें हैं। निष्काम भक्त प्रभु को प्रिय हैं और निष्काम भक्त को प्रभु प्रिय हैं। अकाम प्रिय,
ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। वह अकाम, कौन अकाम? जिन्हें कभी कोई चाहना ही नहीं होती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासुमन, सोराउर निज गेह। सोराउर निज गेह। श्री वाल्मीकि जी ने कहा। तो अकाम प्रिय कामादि खलदल गंजनम, काम आदि विकारों को, खड विकार में काम प्रधान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन कामादि दुष्ट दलों को गंजनम माने समाप्त करने वाले हैं। काम, क्रोध, मद, गज पंचानम, आप इसको नाश करने के लिए सिंहवत है। काम, क्रोध आदि विकार यदि गज है, हाथी है, तो उसको नाश करने के लिए आप शेर हैं, सिंह। विनय पत्रिका 125 पद में गोस्वामी जी ने कामादि विकारों की प्रबलता को लेकर के कहा, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी। मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बस्यो बहु चोरा। गोस्वामी जी उस पद में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह हृदय रूपी घर आपका है, लेकिन इसमें बहुत से चोर आकर के बस गए हैं। मद, मोह, लोभ, अहंकारा, ये सब आकर के यहाँ निवास किए हैं और बड़े प्रबल है, ये जबरदस्ती करते हैं। विनय प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। तो आप कामादि खलदल गंजनम है। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहि गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहि गावहीं। जेहि माने जिन्हें, जिन श्री राम जी आपको श्रुति निरंजन, निरंजन माने माया रहित, ब्रह्म व्यापक, बीरज माने रजोगुण रहित निर्विकार, अज माने अजन्मा, कह करके गाती हैं। जेहि माने जिन श्री राम जी आपको श्रुति, श्रुति माने वेद, श्रुति निरंजन ब्रह्म कह करके, व्यापक ब्रह्म कह करके, बीरज ब्रह्म कह करके, अज ब्रह्म कह करके गायन करती हैं। अर्थात आप माया से मुक्त हैं, निरंजन है, आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म माने बहुत बड़े हैं आप, आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, महतो महियान है आप। और आप व्यापक हैं। व्यापक का मतलब यह है कि सभी में आपकी व्यापकता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपकी व्यापकता न हो। पुष्प में खुशबू की भांति, दूध में घी की भांति, तिल में तेल की भांति आपकी व्यापकता है। आप कहाँ नहीं हैं।
कहौ सो कहाँ जहां प्रभु नाही, देश काल दिशि विदिशहु माही। व्यापकता आपकी है। और आप विरज हैं। विरज माने रजोगुण रहित हैं, निर्विकार हैं। आप में कोई विकार नहीं है। विकार के कारण रजोगुण है। आप विरज हैं। आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता, आपका तो आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है। आप प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अजन्मा है। इन सभी विशेषणों से समलंकृत करती हुई श्रुति आपका गायन नित्य किया करती है। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं। करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं। जेहि, जेहि मतलब जिनको, जिन श्री राम जी आपको अनेक मुनि ध्यान ज्ञान वैराग्य जोग करी पावहीं। जेहि जिन्हें अनेक मुनि लोग, उनमें से कोई ध्यान करते हैं, कोई ज्ञान करते हैं, कोई वैराग्य संग्रह करते हैं, कोई योग संग्रह करते हैं। कोई ध्यान में मगन है, कोई ज्ञान में मगन है, कोई वैराग्य में मगन है, कोई अष्टांग योग में मगन है। किस लिए? आपको पाने के लिए। और इन साधनों के बल पर आपको प्राप्त कर लेते हैं। जिनको श्रुति इस प्रकार से गायन करती हैं, जो ऊपर की पंक्ति में श्री जटायु जी ने कहा, जिनको अनेक मुनि लोग विभिन्न साधनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। जीति पवन मन गो नीरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। वही प्रभु सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहई। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहई। सो करुणा कंद शोभा वृंद प्रगट, अगजग मोहई। सो माने वही श्रुति द्वारा प्रतिपादित, मुनियों द्वारा विभिन्न साधनाओं से प्राप्त किए जाने वाले प्रभु। सो माने वही करुणा कंद। करुणा के कंद माने मेघ। करुणा कंद माने करुणा के मेघ। करुणा रूपी जल को शाश्वत बरसाने वाले परम दयालु करुणा कंद। शोभा वृंद माने शोभा के समूह। शोभा वृंद माने शोभा के समूह। प्रगट माने प्रत्यक्ष है, मेरे सामने सन्मुख हैं प्रभु। और प्रगट होकर के अग जग मोहई। अग माने अस्थावर, जग माने जंगम, अर्थात जड़ और चेतन को विमोहित कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी अभूतपूर्व शोभा, अद्भुत शोभा, जिस शोभा से सबको विमोहित आप कर रहे हैं। देखत रूप
चराचर मोहा करतल बान धनुष अति सोहा जिन्ह निज रूप मोहन डारी किन्हें स्वबस सकल नर नारी खग मृग मगन देखी छवि होहि लिए चोरी चित राम बटोही अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। अंग बहु अनंग छवि सोहई। आपके अंग प्रत्यंग में बहु अनंग, अनंग माने कामदेव, बहुत से कामदेव की छवि, सोहाई माने सुशोभित हैं। आपके प्रत्येक अंगों में बहुत से कामदेव की छवि सुशोभित है। आप मम हृदय पंकज भृंग, आप मेरे हृदय रूपी कमल के भृंग होवें, भंवरा बनकर के विराजे। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहै। श्री जटायु जी कहते हैं कि आपके अंग प्रत्यंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा दे रही है, सुशोभित है। अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम, अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम। इस प्रकार से आप सुंदर हैं। मेरे हृदय रूपी कमल के भंवरा बनकर के विराजिए। भंवरा जिस प्रकार से कमल में अनुरक्त रहता है, कमल को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता है, कमल में उनकी इतनी प्रीति होती है कि प्रीति बस वह रात्रि में कमल के पंखुड़ियों से आबद्ध होकर के उसी में रह लेता है रात्रि भर। जो भंवरा लकड़ी को काट सकता है, लेकिन वह कमल के उस कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेड़ता है, नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें बहुत प्रेम है। वहां उसको इतना सुख मिलता है कि वहीं वह लौटता रहता है, वहीं बैठा रहता है। श्री जटायु जी कहते हैं उसी प्रकार से आप मेरे हृदय कमल में विराजिए, जैसे भंवरा कमल में विराजता है। पद राजीव वरण नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। अच्छा, प्राकृतिक जो भंवरा है वह भंवरा रस लेकर के चला जाता है। प्राकृतिक भंवरा रस लेकर के चला जाता है, परंतु आप रूपी जो भंवरा है, आप भंवरा रूप में जब विराजित होते हैं तो रस लेकर जाते नहीं, बल्कि रस को वहां बरसाते रहते हैं। भंवरा केवल रस लेकर चला जाता है। जब तक कमल पर मकरंद रस है तभी तक वहां अनुरक्त रहता है। रस समाप्त की वो गायब, फिर नहीं देखता उसको। तो क्या ठाकुर जी भी ऐसे करते? कहा नहीं। ठाकुर जी जहां विराजित होते हैं वहां इतना रस बरस जाता है, क्योंकि
जिन ठाकुर जी के लिए, ब्रह्म के लिए भगवती श्रुति कहती हैं कि रसदौ रसवर्धनो रस प्लुतौ रसाकारो, रस प्रदान करते हैं, रस संवर्धित करते हैं, रस से ही आवृत रहते हैं। जो रस ही रस, रस ही रस, रस में ही है, भला उनके रहने से रस क्या समाप्त होगा? नहीं। जो आनंद रस के सागर है, जो सुख रस के सागर हैं, जो दिव्याति दिव्य आनंद रस के सागर, रस ही रस है। तो भक्त अपने हृदय को कमल बनाते हैं जो सदैव खिला रहे। ऐसा नहीं कि रात्रि में मुरझा जाए, सो नहीं। और ठाकुर जी भंवरे वत बन करके वहां पर रस पान करते रहें, रस बरसाते रहें, गुनगुनाते रहें, आनंद प्रदान करते रहें। तो भक्त कमल और भंवरे की भांति अपने हृदय और ठाकुर जी से संबंधित करते हैं। और जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। ऊपर की पंक्ति में एक उदाहरण परक चौपाई स्मरण में आ रही है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। आप उस पंक्ति के भाव को समझिए, फिर देखिए कितना आनंद है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जन जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। जो अगम है सुगम है। अगम माने कठिन है और सुगम माने सुलभ है। अगम भी है, सुगम भी है। जिनका स्वभाव निर्मल है, स्वभाव निर्मल, सुंदर स्वच्छ स्वभाव है। असम सम, जो असम माने विषम है और सम है। सदा शीतल, हमेशा शीतल रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आगम सुगम होते हुए भी निर्मल स्वभाव वाले हैं, विषम सम होते हुए भी सदा शीतल रहने वाले हैं। यहां पर दोनों बातें दर्शाई जा रही है। भगवान अगम भी हैं, सुगम भी हैं, विषम भी हैं, सम भी हैं। तब तो भगवान में दोष है, कहा दोष नहीं है। भगवान भक्तों के भाव के अनुसार आप अगम सुगम और असम सम अर्थात विषम सम बन जाते हैं। ठाकुर जी में कोई दोष नहीं, ठाकुर जी तो निर्विकार हैं। भजामि भाव वल्लभम, अब देखिए, भजामि भाव वल्लभम और कुयोगी नाम सुदुर्लभम। तो ये तो जीव के ऊपर निर्भर करता है। जीव जिस भावना से ठाकुर जी को देखता है, ठाकुर जी वैसे ही बन जाते हैं। जिस प्रकार से सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको हम अपनी दाहिनी हाथ की ओर कर देंगे तो उसकी दाहिनी हाथ की ओर हम खुद हो जाते हैं, और उसको यदि हम बाईं हाथ की ओर कर देते हैं तो उसकी बाईं हाथ की ओर हम खुद हो जाते हैं। तो इसमें उसका क्या दोष है? आप कहोगे देखो ये मुझसे बाम होके जा रहा है। बाम होके जा नहीं रहा है, आपने खुद बाम किया है। तो सामने से कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, आप इसको अनुभव कर सकते हैं। दाहिनी हाथ की ओर कर दीजिए, इधर से रास्ता दीजिए, तो उसके दाहिनी हाथ और खुद हम हो जा रहे हैं। उसको बाईं हाथ की ओर से रास्ता दीजिए, इधर से निकल जाओ आप, तो उसकी बाईं हाथ की ओर हम खुद हो जाते हैं। एक सज्जन को अपने राम ने देखा था, यदि वह
वैष्णव व हिंदू को कोई देखे, हिंदू को देखें, बड़े ही वो अच्छे एक विचारक और कर्मकांडी थे। तो वे हिंदुओं को देख करके, वैष्णव को देख करके, सज्जन को देख करके उसको दाहिनी हाथ कर दें, इधर से आने दें। और यदि उसके सामने कोई इस प्रकार से वैष्णव विरोधी, अभक्त व इस प्रकार से जो मले छाली दिखाई दे, उसको बाईं हाथ को निकाल दें। चलते हुए में उनमें सावधानी देखी गई थी, बहुत वर्ष पहले की बात। और बड़े ही अच्छे संत थे, सज्जन थे। फिर इसके बाद दर्शन नहीं हुए, पता नहीं कहाँ विराजते हैं, संत की अपनी मस्ती है। तो कहने का भाव यह है कि हम जिनको जिस जैसे करते हैं, सामने वाला वैसा ही हमारे लिए होता है। सीधी सी बात यह है, हम जैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार भी हमारे लिए वैसा ही होता है, खास करके भगवान की ओर से। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 81 में, सनमुख यावत पथिक ज्यों दिए दाहिने हूँ बाम, तैसे ही होत सुआपुही त्यों ही तुलसी राम। तैसे ही होत सुआप ही त्यों ही तुलसी राम। और दूसरी बात यह है कि जैसे शीशा निर्मल है, स्वच्छ है, शीशे के सामने हम जा रहे हैं तो हम अपने चेहरे में यदि करिखा पोत लिए हैं तो शीशे में काला ही दिखेगा। और यदि चेहरे को साफ करके बढ़िया श्रृंगार करके शीशे के पास जा रहे हैं तो बढ़िया दिखेंगे। इसमें शीशे का क्या दोष है? जैसा हम होते हैं शीशा वैसे ही हो जाता है, वैसे दिखाता है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 233 पद में, 233 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरु स्यों ज्यों दर्पण मुख कांति। तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो ज्यों दर्पण मुख कांति। प्रभु का स्वभाव कल वृक्ष के समान है और शीशे में कांति के समान है, ज्यों दर्पण मुख कांति। अच्छा, मान लो कल वृक्ष के पास जाओ, कल वृक्ष का नियम है कि जो चाहोगे देगा। कल वृक्ष की प्रकृति है कि उनसे जो चाहोगे वह देगा। तो कोई व्यक्ति कल वृक्ष के पास जाकर कहे कि भैया हो हमें सिंह आकर खा जाए, तो सिंह आकर खाएगा, उसमें कल वृक्ष का क्या दोष है? वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष शीशा कोई पक्षपात नहीं करता, जो चाहोगे जैसा आप देखो जाओगे वैसे ही होगा। वैसे ठाकुर जी में कोई दोष नहीं, ठाकुर जी तो निर्विकार हैं। हम जैसे उनके सामने जाते वैसे दिखते हैं। अच्छा, भगवान तो चाहते हैं कि सब प्रेमी हो, सब प्रेम से मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते ना हम प्रेम से नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहा, वे लोग कहते हैं कि तो मैं जाए बैर हट करो, मैं दुश्मनी करूंगा और धनुष बाण लेकर ललकारूंगा, झगड़ा करूंगा और फिर मैं मारूंगा, वे मारेंगे, जब वे मारेंगे तब मारूंगा। तो भगवान कहते हैं अच्छी बात है भैया, ठीक, चलो वैसे ही सही। तो भगवान तो बिल्कुल कल्प वृक्ष के जैसे हैं, लेकिन अब उनसे मिलने वाला व्यक्ति जैसा चाहेगा वही होगा। इसीलिए श्री जटायु जी कहते हैं कि जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, उनमें दोष नहीं है। वह भाव के अनुसार अगम हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं और फिर भी निर्मल स्वभाव वाले हैं। उनका स्वभाव निर्मल है, अर्थात विकार रहित स्वभाव है। अब देखो, बड़ी अच्छी बात श्री जटायु जी बता रहे हैं। जो अगम है सुगम है, जो असम है सम है। तो असम होना, अगम होना, ये तो विकार है, दोष है ना। कि बताओ, बड़े कठोर हैं और बड़े ही विषम हैं, शत्रु मानते हैं। स्वामी जी ने कहा नहीं, श्री जटायु जी कहते हैं कि श्री राम जी का स्वभाव निर्मल है, निर्मल स्वभाव वाले हैं। निर्मल स्वभाव का मतलब क्या हुआ? यही कि श्री राम जी के हृदय में कोई विकार नहीं है।
सामने वाला भक्त जैसा चाहे वैसे ही बन जाते हैं। अब कोई शत्रुता करके मिलता है तो उनके प्रति बहुत नाराज होते हैं, कहा नहीं उनका हृदय निर्मल है, स्वच्छ है। शत्रुता की दृष्टि से आकर के मिलता है तभी भगवान उनको अपना धाम ही देते हैं। चलो भैया ठीक है, मेरे धाम है, चलो। भगवान से एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप क्या मानते हैं जो आपसे अमुक राक्षस अमुक व्यक्ति शत्रुता करता है? तो भगवान कहते हैं मैं तो यही मानता हूं वो भी मेरा ही भजन करता है। प्रभु कहां आपका भजन करता है? प्रभु ने कहा भैया वो मेरा भजन करता है। तो भक्त तो भाव से भजन करता है। प्रभु ने कहा उसका भी तो भाव ही है। प्रभु भक्त आपको सुमिरन करता है, वो गाली देता है। प्रभु ने कहा अरे उसका विरोध करना ये भाव है और गाली देना ही सुमिरन है। अच्छा अब ये बताओ, जब कोई किसी से विरोध करता है तो क्या उसमें उसका मन नहीं लगा रहता है? मन लगा रहता है, बहुत ही मन लगा रहता है विरोध भाव होने पर। और जो गाली देता है क्या उसके नाम ले गाली नहीं देता है क्या? उनके पूरे कुल खानदान और उसके नाम जोड़ जोड़ कर गाली देता है। तो भगवान कहते हैं बैर भाव है और गाली सुमिरन है। अब आप जरा सोचिए कि भगवान कितने निर्मल स्वभाव के हैं। इतना निर्मल स्वभाव वाला दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं, जो विरोध करने वाले को भी भाव मान ले और गाली देने वाले को सुमिरन मार ले। शिशुपाल ने गिनती करके गाली देता था। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखिए देखो सावधान रहना, इसके आगे यदि बढ़े तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बड़े गुस्से में अगर कहा क्या कर लोगे? मैं गाली दूंगा। कहा ठीक है दे लो गाली, कोई मना नहीं है, दो। देते गया। जब 100 के ऊपर गाली जब उसका देना शुरू हुआ तो भगवान ने कहा कि अब देखो अब तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। मार दिए भगवान, और मार दिए तो उसका तेज भगवान में लीन हो गया। तो उस प्रसंग में देवर्षि नारद जी समझाते हैं श्री युधिष्ठिर जी को कि देखिए शिशुपाल भले ही विरोध किया था लेकिन उसका चिंतन बहुत मजबूती के साथ था। जो भी भगवान से विरोध करते हैं, क्योंकि जिसका विरोध सबल से हो, सामान्य से विरोध की बात जाने दीजिए, जिनका विरोध जितने सबल से हो, पता चल जाए कि बहुत शक्तिशाली, बहुत सबल है, सब प्रकार सक्षम है, तो उससे विरोध करने वाले को रात को नींद नहीं आती है, दिन में उसको भूख नहीं लगती है, और जहां भी देखता है जहां जाता है उसको यह आभास होता है यहां ना आ जाए, यहां ना आ जाए, उसकी नींद हराम हो जाती है। आप देखिए मारीच ने क्या कहा, मारीच ने ही तो कहा भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तक मैं देखा दो भाई, मैं दोनों भाई को यत्र तत्र वृक्षों में देखता हूं कि वो मृग चरम धारण किए हुए, धनुष बाण लिए हुए, जटा धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान निर्मल स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव निर्मल है। असम सम शीतल सदा, वे विषम भी हैं सम भी हैं, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गाहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। ऐसे श्री राम जी हैं। अच्छा, अगम सुगम कहा तब कहा श्री जटायु जी ने स्वभाव निर्मल, और जब असम सम कहा तब कहा शीतल सदा। जैसा कि हम आप जानते हैं जो विषम हो जाता है ना, उसका हृदय शीतल नहीं रह सकता। विरोध होने के बाद हृदय जलता है, लेकिन रघुनाथ जी का हृदय शीतल सदा, वे हमेशा शीतल रहते हैं, क्योंकि प्रभु निर्विकार है।
उनसे बड़ा व उनके बराबर भी जब कोई नहीं है तो भला वे किन से डरेंगे और वे किस पर नाराज होंगे? वे तो ये देखते हैं कि जीव जैसे मेरे पास आ रहा है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। पश्यन्ति जं जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। पश्यन्ति जं जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। जंग जोगी जतन करी पश्यन्ति। जंग माने जिनको, योगी लोग जतन करी माने साधना करके, पश्यन्ति माने देखते हैं, और मन गो माने इंद्री को सदा बस करी हमेशा बस में रखते हैं। मन सहित समस्त इंद्रियों को अपने अधीनस्थ रखते हैं। पश्यन्ति जंग जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। योगी लोग विभिन्न साधना करके उनको देखते हैं। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मन समेत इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। इंद्रियों में सबसे प्रबल है मन, सभी इंद्रियों के राजा है मन, इसलिए मन गो बस सदा। यदि मन साफ न हो, स्वच्छ न हो, अपने अधीनस्थ न हो तो वे ब्रह्म दिखाई कैसे देंगे? मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। सो राम रामा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु सो समन संसृति, जासु कीरति पावनी। सो राम रमा निवास संतत। सो संतत दास बस त्रिभुवन धनी, रमा निवास राम। मम उर बसहु सो समन संसृति, जासु कीरति पावनी। जासु कीरति पावनी, समन संसृति, सो मम उर बसहु। सो राम रमा निवास, सो माने वह, सो राम। कौन राम? कहा जो संतत दास बस। संतत माने हमेशा दास के बस रहने वाले। त्रिभुवन धनी, त्रिभुवन के स्वामी, तीनों भुवन के स्वामी। रमा निवास, रमा निवास अर्थात श्री सीता निवास, श्री सीता कांत, श्री जानकी वल्लभ श्री राम जी। संतत दास बस, हमेशा दास के बस में रहते हैं। भगति अवश्य ही बस करी। जो भक्त भक्ति करता है उस भक्त के अधीन आप रहते हैं। त्रिभुवन धनी, तीनों भुवन के स्वामी हैं आप। विनय पत्रिका 98 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस
होत सदा यह रीति। जिन्ह बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म कई डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति बांध्यो सकतन छोरी। तो दास के बस रहते हैं, दास जैसा कहता है प्रभु ऐसे ही करते हैं। गोपी जैसी गोपियां जो बातें कहती हैं भगवान श्री कृष्ण वह स्वीकार कर लेते हैं। माखन चाहिए तो ऐसे माखन नहीं मिलेगा, फिर जो मैं कहती हूं वही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो कहो मैं करूंगा। गोबर उठाते, सिर पर गोबर के पात्र रख करके, और वह टोकरी, गोबर की वह टोकरी जिसमें से गोबर का रस टपकता हुआ सीधे नाक पर भौं पर पड़ता है, उसको भी सिर पर रख करके ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि माखन के भूखे हैं, वस्तुतः प्रेम बस, गोपियों के प्रेम बस। तो ठाकुर जी भक्त के अधीन रहते हैं हमेशा। विश्वास करि सब आस परिहरिदास, तब जे होई रहे जपि नाम, तब बिनु श्रम तरह भवनाथ सो समराम है। त्रिभुवन के धनी हैं आप, तीनों भुवन के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडाधिपति आप हैं। आपसे अलग कोई भी नहीं है, सब आपकी सत्ता में ही है। रमा निवास हैं, रमानाथ जहां राजा सोपुर बरनी की जाई। रमानाथ जहां राजा सोपुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। तो आप रमा निवास हैं। मम ओर बसहु सो वही श्री राम जी मेरे हृदय में निवास करें। कौन? जो श्री रामा निवास हैं, जो संतत दास बस हैं, जो त्रिभुवन धनी हैं, जिनकी कीरति जगत को पवित्र करने वाली हैं, तथा जो संस्कृति माने संसार को समन करने वाले हैं, वही श्री राम जी मेरे हृदय में निवास करें। संस्कृति, संसार का नाम संस्कृति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जो आवागमन के चक्कर से परिपूरित जो संसार है, यही संस्कृति है, जहां हमेशा संस्करण हो रहा है, पतन हो रहा है, उसको नाश करने वाले हैं। और आपकी कीरति पावनी है, पवित्र आपकी कीरति है। जग पावनी कीरति बिस्तरही, गाये गाये भवनिधि नर तरही। जग पावन कीरति बिस्तरही, गाय गाय भवनिधि नर तरही। अविरल भगति मांगी बर, गिध गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर किन्हीं राम। निज कर किन्हीं राम। अविरल भगति मांगी बर, गिध गयो हरिधाम। अविरल माने अविच्छिन्न, अखंड। भक्ति के वरदान को मांग करके गिद्धराज जटायु महाराज हरिधाम गए, श्री राम जी के धाम चले गए। तेहि की क्रिया जथोचित, तेहि की उनकी अंत्येष्टि क्रिया। श्री राम जथोचित, जथोचित माने जथा विधि, जैसी विधि है अंत्येष्टि क्रिया करने की, जथोचित निज कर किन्हीं राम। निज कर किन्हीं माने अपने कर कमल से संपादित किए,
उसे पूरा किए। अविरल भगति मांगी बर, गिध गयौ हरिधाम। अविरल माने अविच्छिन्न, अथवा यो कहिए कि सघन समूह। अविरल छां सुखद सब काला। मुक्ति भगवान ने अपनी ओर से दी, लेकिन भक्ति मांगने पर दी। इसी से समझना चाहिए कि भक्ति का महत्व विशेष है। प्रभु ने मुक्ति के संदर्भ में कहा तनुतज तात जाहु मम धामा, लेकिन भक्ति तब दी जब उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा। ठाकुर जी भक्ति मांगने पर ही देते हैं। प्रभु कह देन सकल सुख सही। श्री काकभूषुंडी जी विचार करते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति का वरदान मांग करके गिद्धराज जटायु भगवान के धाम को गए। श्री रघुनाथ जी उनकी अंत्येष्टि संस्कार किए, श्राद्ध क्रिया किए। भगवान श्री राम ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, भैया लक्ष्मण, बहुत काल से निवास करने वाले श्री जटायु जी महाराज आज मेरे लिए अपने आप को आहुति दे दीजिए। भैया लक्ष्मण, काल बड़ा प्रबल होता है। मैं जिनको पाकर के बड़ा आनंदित था कि मुझे पिताजी मिल गए, लेकिन काल ने उन पिताजी को भी छीन लिया। श्री जटायु जी महाराज अपने पिता पितामह से प्राप्त जो राज्य प्राप्त किए थे, उसे भी हमारे लिए परित्याग कर दिया। भैया लक्ष्मण, धर्मात्मा, सज्जन, शरणागत रक्षक पक्षी में भी हुआ करते हैं, ऐसा हमने आज देखा और समझा। मुझे श्री सीताहरण का उतना शोक नहीं है जितना कि मुझे मेरे लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले पिता तुल्य श्री जटायु जी महाराज की मृत्यु पर शोक है। लकड़ी ले आइए आप। श्री लक्ष्मण जी लकड़ी संग्रह किए हैं। चिता बना करके प्रभु ने उनका संस्कार किया है। संस्कार किया प्रभु ने, और संस्कार करते वक्त प्रभु ने कहा, यज्ञ कर्ता को, अग्निहोत्री को, यज्ञ कर्ता को, अग्निहोत्री को, युद्ध में मरने वाले को, पृथ्वी दान देने वाले को जो गति प्राप्त होती है, वह गति हमारे श्री जटायु जी महाराज को प्राप्त हो। दाह संस्कारोपरांत प्रभु ने पिंड दान किया है। फल के गुदा से पिंड बना करके उसके नाम पर पिंड दान प्रभु किए हैं। गोदावरी में स्नान किए हैं और
जिस प्रकार से अपने स्वजन, अपने प्रियजन की मृत्यु पर शोक किया जाता है, उसी प्रकार से प्रभु बहुत देर तक शोक प्रकट किए हैं। विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, जही कर कमल कृपालु गिद्ध कह। ठाकुर जी ने अपने कर कमल से उनको संस्कार करके पिंड दिए हैं। अध्यात्म रामायण स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि उनकी जाति बिरादरी के लिए भंडारा भी श्री राम जी किए हैं। ऐसे जो हिंसक पशु हैं उनको मार करके, दुष्ट पशु को मार करके उनकी जाति बिरादरी के लिए भंडारा किए। और प्रभु ने मानो उनकी जाति बिरादरी से कहा कि ये तो केवल बाल भोग है, नाश्ता है, आप सब आगे चलिए लंका में, वहां पर पिताजी के नाम पर बहुत बड़े भंडारे का आयोजन होगा। तभी तो कहा, काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक छीन एक लय खाही, एक कहीं ऐसो सौंघाई, असठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। खैंचे ही गीध आंत तट भय, खैंचे ही गीध आंत तट भय, जनुवंशी खेलत चित्तय, सब वर्णन है वहां। श्री जटायु जी के प्रसंग में 2 चौपाई पर छंद की प्रस्तुति है। बाली के प्रसंग में 5 चौपाई पर छंद की प्रस्तुति है। और दूसरा एक चमत्कार इसमें यह है कि चौपाई और छंद का संगत होता है, यहां पर संगत भी नहीं है। वैसे तीसरा चमत्कार ये भी है कि सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती भी है तो भगवान के धाम में जा करके, लेकिन जटायु जी के लिए तो यहीं पर ठाकुर जी वह मुक्ति प्रदान की है। इस प्रकार से कई विशेषताएं हैं। छंद जो है वह कमल के प्रतीक है और चौपाई जो है पूरन के प्रतीक है। तो समझना चाहिए कि श्री जटायु जी के मृत्यु पर भगवान श्री राघवेंद्र को इतना भावुक देख करके गोस्वामी जी ने कमल ही कमल को पुष्प बिछाया, मानो कमल फूल प्रभु को प्रदान किया कि आप पिताजी के नाम पर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से द्वावली 227 में गोस्वामी जी ने लिखा है, दशरथ ते 10 गुण अधिक, दशरथ ते 10 गुण भगति सहित तासु करी काज, दशरथ ते 10 गुण भगति सहित तासु करी काज। सोचत प्रभु सोच करने लगे, चिंता करने लगे। सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराज, ते की क्रिया जथोचित निज कर के राम। श्री रघुनाथ जी की दयालुता कृपालुता को लेकर के आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सुप्रसंग आगे श्रवण करेंगे, यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।